इतिहास में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो केवल अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी चालों और दूरदृष्टि से पहचाने जा। शकुनि, गांधार का राजकुमार, महाभारत की उस बिसात का खिलाड़ी जिसने शब्दों, नीतियों और मनोविज्ञान से कुरु वंश के विनाश की पटकथा लिखी। लेकिन क्या वह केवल एक क्रूर, षड्यंत्री और चालाक व्यक्ति था, या उसके पीछे छिपी थी एक ऐसी पीड़ा जो किसी भाई या पुत्र की अंतहीन वेदना से उपजी थी? शकुनि, गांधार नरेश सुबल का पुत्र था और गांधारी का भाई। वह बचपन से ही बुद्धिमान, विचारशील और दूरदर्शी था, लेकिन उसका जीवन बदल गया उस दिन जब उसकी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया, एक अंधे राजकुमार से। शकुनि को यह विवाह अपमानजनक और राजनीतिक दास्ता जैसा प्रतीत हुआ। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराना सहज निर्णय नहीं था। यह एक राजनीतिक चाल थी, गांधार को अधीन करने की। जब गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, तभी शकुनि ने भी एक व्रत लिया। अब मैं इस अंधे राज्य को धीरे धीरे समाप्त करूंगा। कहा जाता है शकुनि के पिता और भाइयों को हस्तिनापुर में भूखा रखकर मारा गया और अंततः केवल एक शकुनि जीवित बचा। महाभारत की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक, द्यूत सभा। युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया गया और शकुनि ने पांसे चलाए, लेकिन चालें उसने मन के भीतर से चली। यह केवल खेल नहीं था, यह मानसिक युद्ध था, जहां युधिष्ठिर की कमजोरी, जुए की लत को उसने एक हथियार बना लिया। द्रौपदी का चीरहरण करवाकर शकुनि ने कुरुवंश को नैतिक रूप से खोखला कर दिया। शकुनि के पास से लकड़ी के नहीं थे, वे उन हड्डियों से बने थे जो उसके मृत भाइयों और पिता की थीं। वे पासे उसके बदले की प्रतीक बन गए। शकुनि अगर केवल खलनायक होता तो उसकी रणनीतियां इतनी महीन न होती। वह एक मानसिक रणनीतिकार था, जिसका हर निर्णय एक गहरे मानसिक द्वंद्व से उपजा था। वह जानता था हस्तिनापुर को बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ना होगा। दुर्योधन को उसने केवल ईंधन की तरह प्रयोग किया, ईर्ष्या और सत्ता की भूख में जलता हुआ ईंधन। कुरुक्षेत्र, युद्ध, शकुनि की वर्षों पुरानी योजना का अंतिम अध्याय। पांडव और कौरव, एक ही कुल, एक ही रक्त, अब एक दूसरे के शत्रु थे। जब रक्त बहता है, सत्ता रोती है। यही शकुनि की रणनीति थी। अंततः सहदेव ने प्रतिज्ञा पूरी की और शकुनि को युद्धभूमि में मार गिराया। धर्म ने अपना न्याय शांतिपूर्वक कर लिया था। क्या शकुनि केवल चालबाज था, या वह भी उस व्यवस्था का शिकार था जो अपमान और राजनीतिक हिंसा से जन्मी थी? इतिहास ने उसे विलेन कहा, लेकिन शायद वह केवल एक अत्यंत बुद्धिमान बदले की चिंगारी था। शकुनि ने एक ऐसा युद्ध रचा जिसे कोई तलवार नहीं रोक सकती थी। वह हारा जरूर, लेकिन अपने मकसद में सफल हुआ। स्टोरी सागा स्टूडियो प्रस्तुत करता है शकुनि की वह कहानी जो केवल नायक या खलनायक की नहीं, बल्कि राजनीति, अपमान और बदले की मानसिक गहराई की है।